Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is anatomy of digestive system. And first of all we will see its introduction. The digestive system in human being is composed of long muscular tube called gastrointestinal tract, GIT or alimentary canal and accessory organs. ठीक है, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है जिसको हम GIT बोलते हैं, यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक या फिर एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं उसको. ठीक है, और उसमें कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट है. द GIT रन्स थ्रू वेंट्रल बॉडी कैविटी. इट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस. ठीक है, जो GIT है उसमें एक वेंट्रल बॉडी कैविटी है जो स्टार्ट होती है माउथ से लेके एनस तक. एंड कंसिस्ट ऑफ ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल. ठीक है, और उसमें बाकी के जो ऑर्गन्स है वो भी प्रेजेंट है. द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग ऑर्गन्स. ठीक है, वही नीचे रिपीट हुए में ओरल कैविटी, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास. ठीक है, ये किसके ऑर्गन्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं. एंड एसेसरी ऑर्गन्स इनमें से कौन से हैं? लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियास. ठीक है, और यहाँ पे भी ये मेंशन किया गया एक और स्लाइवरी ग्लैंड्स. ठीक है, ये हमारे पास कौन से एसेसरी ऑर्गन्स हैं और ये सारे कौन से हमारे पास मेन पार्ट्स हैं इसके. नेक्स्ट हम फर्स्ट ओरल कैविटी को डिस्कस करेंगे. द ओरल कैविटी इज एन इरेगुलर स्पेस दैट इज बाउंडेड बाय मसल्स एंड बोन्स. ठीक है, ओरल कैविटी हमारे पास एक इरेगुलर स्पेस है जिसमें मसल्स और बोन्स होते हैं. द ओरल कैविटी कंटेन्स द लिप्स, चिक्स, गम्स, टंग एंड पैलेट. ठीक है, ओरल कैविटी में लिप्स, चिक्स, गम, टंग एंड पैलेट पाया जाता है. अब जो ओरल कैविटी है उसमें कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड स्मॉल बक्कल ग्लैंड्स. ठीक है, जो पैरोटिड ग्लैंड है हमारे पास ये क्या है? स्लाइवरी ग्लैंड है जो प्रेजेंट होती है इन फ्रंट एंड बिलो ऑफ ईच ईयर केनाल. ठीक है, जो हमारे ईयर केनाल है उसके बिलो या फिर फ्रंट पे प्रेजेंट होती है. कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स. नेक्स्ट हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है, इसको हम मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी बोलते हैं. ठीक है, ये भी स्लाइवरी ग्लैंड्स है जो प्रेजेंट होती हैं बीनीथ द फ्लोर ऑफ माउथ. ठीक है, माउथ के फ्लोर के नीचे प्रेजेंट होंगी. और जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स हैं ये हमारे पास आलमंड शेप में होंगी और ये भी प्रेजेंट होंगी ऑन द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी. ठीक है, ओरल कैविटी के फ्लोर में प्रेजेंट होंगी. और जो सबमैंडिबुलर है वो फ्लोर से नीचे प्रेजेंट होंगी. और जो स्मॉल बक्कल ग्लैंड्स हैं ये हमारे पास बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होंगी. ठीक है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इज मैस्टिकेशन, मॉइस्टनिंग, डीग्लूटिशन यानी कि स्वॉलोइंग ऑफ फूड. ठीक है, मैस्टिकेशन मीन मिक्सिंग करता है वो फूड की, मॉइस्ट करता है उसको और स्वॉलो करता है फूड को. ठीक है, ये हमारे पास क्या है? फंक्शंस हैं ओरल कैविटी के. उसके बाद हमारे पास आ जाता है फेरिंग्स. इट इज़ 5 to 6 इंचज़ इन लेंथ. ठीक है, फेरिंग्स क्या है? 5 to 6 इंचज़ लेंथ में है. इट्स कैविटी कंटिन्यूस विद द कैविटीज़ ऑफ नोज, माउथ एंड लेरिंग्स. इसकी जो कैविटी है वो कंटिन्यू करती है या कनेक्ट होती है किसके साथ? नोज, माउथ एंड लेरिंग्स की कैविटीज़ के साथ. द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ थ्रॉट. ठीक है, बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी. ये थ्रॉट का पार्ट है. ठीक है, जो माउथ और नेजल कैविटी के बिहाइंड पे प्रेजेंट है एंड अबव द एसोफेगस एंड लेरिंग्स, और लेरिंग्स और एसोफेगस से ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो फेरिंग्स है वो आगे से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरेंजियल फेरिंग्स. ठीक है, अब ऊपर हमने पढ़ा कि इसकी जो कैविटीज़ हैं वो कंटिन्यू कर रही है, जो कनेक्ट हो रही है विद द कैविटीज़ ऑफ नोज, माउथ एंड लेरिंग्स. तो उसी से इसके आगे से पार्ट्स जो डिवाइड हुए हैं कैसे? नोज यानी नेजोफेरिंग्स, माउथ से ओरोफेरिंग्स और लेरिंग्स से लेरेंजियल फेरिंग्स. ठीक है, ये डायग्राम में भी मेंशन किए गए. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एसोफेगस. इट इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर. इसका जो डायमीटर है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब इट लाइज इन मीडियन प्लेट in thorax, in front of vertebral column, behind the trachea and heart. It start from pharynx and end into stomach. ठीक है, ये thorax के मिड में प्रेजेंट है, vertebral columns के फ्रंट पे और हार्ट एंड ट्रैकिया के बिहाइंड यानी पीछे. ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम फेरिंग्स एंड एंड इनटू स्टमक. और फेरिंग्स से स्टार्ट हो रहा है और स्टमक पे एंड हो रहा है. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक. द एसोफेगस इज अ हॉलो मस्कुलर ट्यूब. ठीक है, एसोफेगस हमारे पास क्या? एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब है जो ट्रांसपोर्ट करती है स्लाइवा, लिक्विड्स एंड फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक. ठीक है, स्लाइवा, लिक्विड्स, फूड को ये ट्रांसपोर्ट करेगी माउथ से लेके स्टमक तक. इट इज़ द ट्यूब दैट कनेक्ट द थ्रॉट यानी कि फेरिंग्स एंड स्टमक. ठीक है, यहाँ पे ये फेरिंग्स है
और ये स्टमक है, ठीक है। ये फेरिंग्स को स्टमक से कनेक्ट करेगा। विदिन इट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू मूव फूड टू द स्टमक, ठीक है। इसके साथ मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो क्या करते हैं, फूड को स्टमक तक लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टमक। स्टमक इज अ लाइक मस्कुलर बैग, ठीक है। स्टमक क्या है, लाइक अ मस्कुलर बैग होता है दैट कनेक्ट अबव द लोअर एंड ऑफ एसोफेगस एंड बिलो द ड्यूडिनम, जो क्या होता है, कनेक्ट करता है एसोफेगस के लोअर एंड को और बिलो द ड्यूडिनम, ठीक है। ये हमारे पास एसोफेगस है और यहाँ पे ये क्या है, ड्यूडिनम है, ठीक है। इट इज़ जे शेप्ड आर्गन। अब इसकी शेप कैसी होगी, जे की तरह, ठीक है। इट इज़ 10 इंचज़ इन लेंथ। अब इसकी लेंथ कितनी है, 10 इंचज़ है। अब स्टमक इज़ डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स विच आर शोन इन डायग्राम। अब ये हमारे पास आ जाता है स्टमक के पार्ट्स, ठीक है। जैसे फंडस है, बॉडी है, पाइलोरस जो कि आगे डिवाइड किया गया पाइलोरिक एंट्रम में और पाइलोरिक कैनाल में, ड्यूडिनम, ठीक है, और कार्डिया। यहाँ पे भी ये मेंशन है कि द कार्डिया इज विच सराउंड द ओपनिंग ऑफ एसोफेगस इनटू स्टमक, ठीक है। ये जो कार्डिया है ये क्या करेगा, सराउंड करेगा एसोफेगस को, जो ओपन हो रहा है किसमें, स्टमक में, ठीक है। द फंडस ऑफ द स्टमक विच इज़ द एरिया अबव द लेवल ऑफ कार्डिया यानी ऑरिफिस। अब ये जो फंडस है ये क्या करेगा, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, अबव द लेवल ऑफ कार्डियल, ठीक है। ये जो कार्डिया यानी ऑरिफिस है इससे ऊपर प्रेजेंट है फंडस। द बॉडी ऑफ द स्टमक विच इज़ लार्जेस्ट रीजन ऑफ स्टमक, ये जो बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, लार्जेस्ट रीजन है स्टमक का। एंड द पाइलोरिक पार्ट विच इज़ डिवाइडेड इनटू पाइलोरिक एंट्रम एंड पाइलोरिक कैनाल एंड इज़ द डिस्टल एंड ऑफ स्टमक, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका स्टमक का डिस्टल एंड है जो कि डिवाइड हुआ हुआ है पाइलोरिक कैनाल में एंड पाइलोरिक एंट्रम में, ठीक है। हमारे पास स्टमक है, उसके ये मेन पार्ट्स आ जाते हैं। देन हमारे पास आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम स्टमक टू इलियोसिकल जंक्शन, ठीक है। ये स्टमक से लेके इलियोसिकल जंक्शन तक एंड होती है, ठीक है। इलियोसिकल मीन इलियो, इलियम से, और सिकल मीन सिकम, ठीक है, दोनों का कम्बिनेशन है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6.9 मीटर इन मेल एंड 7.1 मीटर इन फीमेल, ठीक है। जो मेल में है उसकी लेंथ कितनी है, 6.9 एंड 7.1 कितनी है मीटर है फीमेल में, ठीक है। एवरेज इसकी कितनी होगी, 4.6 टू 9.8 मीटर, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन लाइज इन एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे होती है, एब्डोमिनल कैविटी में, जो कि ये सराउंड हुई हुई है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद आ जाता है कि इसके जो मेन पार्ट्स हैं, 3 मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। ड्यूडिनम, ज्यूजिनम एंड इलियम, ठीक है। ये ड्यूडिनम हो गया हमारे पास, ये ज्यूजिनम, और यहाँ पे क्या है, ये इलियम है। इनका साइज़ कितना होगा, जो ड्यूडिनम है उसका साइज़ है 2.5 टू 3.8 मीटर, ज्यूजिनम 2.5 मीटर एंड इलियम 2 टू 4 मीटर, ठीक है। इसमें विलाई भी प्रेजेंट है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड इंटेस्टिनल विलाई थ्रू विच एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें ये क्या है, देखिए यहाँ पे डायग्राम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। और इसके थ्रू क्या होती है, एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होती है प्रोटीन्स की, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन है दैट इज एक्सटेंड फ्रॉम एंड ऑफ द इलियम टू एनस, ठीक है। एक्सटेंड फ्रॉम एंड ऑफ द इलियम, इलियम के एंड से लेके एनस तक हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन प्रेजेंट है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग बिहाइंड बीइंग 1/5 ऑफ होल एक्सटेंड ऑफ इंटेस्टिनल कैनाल, ठीक है। इंटेस्टिनल कैनाल का जो 1/5 पार्ट है वो हमारे पास क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, और ये कितना लॉन्ग है, 1.5 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के आगे से कौन से पार्ट हैं, सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। और उसके बाद जो कोलॉन है उसके हमारे पास फर्दर डिवाइड हुआ हुआ है 4 पार्ट्स में, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड, ठीक है। यहाँ डायग्राम में दिखें, ये असेंडिंग कोलॉन है, ये डिसेंडिंग कोलॉन है, ये हमारे पास ट्रांसवर्स है, और ये लास्ट में हमारे पास क्या है, सिग्मॉइड है, ठीक है। ये इसके मेन पार्ट्स हैं आगे से कोलॉन के। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, होपफुली आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी।